नेक्स्ट लेक्चर है हमारा। हमने पिछले लेक्चर में 15 क्वेश्चंस लगभग किए थे। अब हम अगले लेक्चर में आगे उससे बढ़ना चाहते हैं। कुछ और थोड़े से लेंदी बड़े सवाल हैं हमारे सामने, ठीक है। जो हमारे सामने शीट है उससे मैं जो पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को उसी से ही मैं आपको करवाने वाला हूँ। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन से इंटीग्रेशन के सवाल अपने मन से तो बना नहीं सकते भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हम लिख रहे हैं, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है भाई, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कह रहा है a स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये हमें ऑलरेडी अच्छे से पता होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं। दैट इज सबसे पहले जैसे मैं साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आपके सामने करके देखना चाहता हूँ। डैश का मतलब है ऊपर ही लगाया हुआ है, दैट इज डिफरेंशिएशन। तो साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले चेन रूल से 2 sin x हो जाएगा इनटू फिर sin x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, ये तो बच्चों को आता होगा। इसके बाद हमने ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है cos स्क्वायर x का भी डिफरेंशिएशन हम देख लेते हैं। दैट इज व्हाट, अगेन यहाँ पर भी 2 cos x हो जाएगा और cos x का डिफरेंशिएशन चेन रूल से माइनस sin x। तो ये माइनस हमने यहाँ लगाया और sin x यहाँ लगाया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का डिफरेंशिएशन सेम होता है। बस cos स्क्वायर का पॉजिटिव होता है, सॉरी sin स्क्वायर का पॉजिटिव होता है और cos स्क्वायर का निगेटिव होता है। तो इस बात का हमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर हमें याद हो जाए तो और अच्छी बात है। ये सोनो, तो अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को मतलब अगर हम पुट करें, ये सोनो पुट करें, क्या पुट करें, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ गया, a स्क्वायर दैट इज 2 sin x cos x। इस 2 sin x cos x को हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, यस और नो। तो हमने यहाँ लिखा sin ऑफ 2x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, b स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, b स्क्वायर तो अपनी जगह वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। cos स्क्वायर का हो जाएगा माइनस साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हाँ या ना, तो यहाँ पर कॉमन कितना आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ पर कॉमन आ गया है सर साइन ऑफ 2x कॉमन आ गया है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, डैट इज a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस b स्क्वायर एंड डैट इज व्हाट dt, सॉरी dx बराबर dt। तो अब हम लिख सकते हैं डैट इज कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, यस और नो। अगेन यहाँ पर क्या हो गया, हम इसको अब लिख सकते हैं, डैट इज साइन ऑफ व्हाट इट इज, साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे सामने, इंटीग्रेशन का। ऊपर क्या लिखा हुआ था भाई, साइन 2x dx, तो ये हो गया डी टी अपॉन, अपॉन जो है उसे बाहर लेके जा सकते हैं हम, दैट इज व्हाट, अपॉन अगर हम बाहर लेके जाएं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर हो जाएगा, दैट विल बी आई थिंक 1 अपॉन आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या था, जैसे कि हम जानते हैं, व्हाट इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में हमारे सामने है a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, जिसको हमने t मान के रखा हुआ है, यस और नो, जिसको हमने क्या मान के रखा है, t मान के रखा हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू t। तो dt अपॉन t का फॉर्मूला किसी को भी डर नहीं लग रहा होगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सवाल से, log ऑफ t प्लस c। And what is the final answer, 1 upon a square minus b square log of t की जगह मतलब क्या हो गया, that is a square sin square x plus b square cos square x plus का c, and that is what the beautiful answer is. This is question number 16। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17। ठीक है, आसान सवाल होते हैं ये हमारे सामने, बस थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन डू इट वेरी सिंपली एंड वेरी इजीली, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है हमारे सामने, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, नंबर 17 क्वेश्चन है हमारे सामने। अब इधर देखो, बहुत ही प्यारा सा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऊपर कितने टर्म्स है भाई, ऊपर एक ही टर्म है, दैट इज साइन एक्स, नीचे क्या है, अपॉन साइन एक्स माइनस है। अगर डिनोमिनेटर में बच्चे कहते हैं सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के आप एक्सपैंड कर दीजिए,
ट्रिग्नोमेट्री का, तो कोई फायदा नहीं है, दो टर्म्स बनेंगे, दो टर्म्स डिनोमिनेटर में वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है, सेपरेट नहीं होते। ऊपर दो टर्म्स होना अच्छी बात होती है ना, ऊपर दो टर्म्स सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन नीचे हम अलग अलग नहीं कर सकते। तो क्या करें भाई, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप हियर इज कि हम इस डिनोमिनेटर में जो दो टर्म बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है, x माइनस ए की वजह से, अगर हम इसको सिंगल टर्म करके लिख दें तो, मतलब अगर हम इसको t लिख दें तो ये सिंगल टर्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dx, x का डिफरेंशिएशन dx, a कांस्टेंट है 0, इसको हमने dt लिख लिया, क्यों भाई। नाउ व्हाट इट इज, अब ये ऊपर x की जगह पूरे सवाल को अब t में कन्वर्ट करिए, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a प्लस टी या t प्लस a, एक ही बात है। x की जगह मैंने चलो t प्लस a लिख दिया, कितना लिख दिया, होल अपॉन साइन ऑफ t इंटू डी टी, डी एक्स की जगह डी टी हो गया, क्लियर। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए ऊपर, क्यों भाई, इसलिए कि ऊपर हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ऊपर दो टर्म्स में प्रॉब्लम नहीं होती, ऊपर सेपरेट हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया, साइन ए लिख लो भाई, साइन ए मतलब साइन टी, कॉस ए, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लीजिए, कॉस टी इंटू साइन ऑफ ए होल अपॉन साइन ऑफ टी, हाँ या ना, एंड दैट इज डी टी। सिंपल सी बात है भाई, ये हमारे सामने आ गया है। अब क्या करा जाए, वेरी सिंपल, अगेन व्हाट वी हैव टू डू, सेपरेट इट। पहले से हम कह रहे हैं सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, सेपरेट करना है, तो सेपरेट कर दो। साइन टी से साइन टी कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ क्या, कॉज ए। कॉज ए कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल यहाँ टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, टी इज द वेरिएबल, तो यहाँ कोई टी का टर्म नहीं है, तो ये कांस्टेंट हो गया, कॉस टी अपॉन साइन टी, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए लिख लो, साइन ए कांस्टेंट है, कॉस टी अपॉन साइन टी, सर कॉट ऑफ टी इंटू डी टी इंटीग्रेशन। तो अब फाइनल आंसर आ गया है, कॉज ए एक हमारे सामने कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम लिखेंगे दैट इज टी इंटू कॉज ऑफ ए प्लस, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है के एक्स, तो यहाँ हो गया कॉज ए इंटू टी। ये सुनो, साइन ए कांस्टेंट है, इसको अलग रखिए। कॉट टी का इंटीग्रेशन हम सबको याद होना चाहिए भाई, लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स होता है, मतलब यहाँ टी है तो साइन टी लिख देंगे प्लस का सी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, टी की जगह क्या लिख दे भाई, टी की जगह जो हमने सब्स्टिट्यूशन में किया हुआ है, व्हाट इज टी हियर, व्हाट इज टी, एक्स माइनस ए इज टी, तो बस टी की जगह एक्स माइनस ए लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। टी की जगह फाइनल आंसर में एक्स माइनस ए इंटू कॉज ऑफ ए, यस और नो, प्लस साइन ऑफ ए इंटू log of sin of x minus a plus c, and that is our beautiful answer is। तो हमारे सामने बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, that is क्वेश्चन नंबर हमने 17 किया है अभी, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। यस और नो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारे सामने अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम और आपका भी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन मैंने लेके रखा हुआ है, साइन एक्स प्लस ए होल अपॉन व्हाट इट इज, साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ध्यान से देखिए, ऊपर x प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्सपैंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एक्सपैंड करने में, बट डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है। डिनोमिनेटर में हम यहाँ x प्लस बी लिखा है, यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ इसकी जगह इस x प्लस बी की जगह हमें पुट करना चाहिए t, यस और नो, और आगे जाके यहाँ पर x की जगह हम t माइनस बी लिख सकेंगे। तो फिलहाल इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx, b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt। सब्स्टिट्यूट करिए भाई, पुट करिए, क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन ऑफ x की जगह t माइनस बी, यस और नो, t माइनस बी, बहुत बढ़िया, प्लस का a ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन कितना आ गया, साइन ऑफ t इंटू डी टी। ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये कि यार ये a माइनस बी लिखा है ना, तो ये एक टर्म है पूरा, तो इसको थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है, इसको हम चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ऑफ व्हाट इट इज t प्लस a माइनस बी, बस इतना सा किया है मैंने आगे पीछे, एंड दैट इज साइन ऑफ t इंटू डी टी। अब क्या करना है, कुछ नहीं, इसको हमें सेपरेट कर देना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर को देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज हियर, ध्यान से देखो भाई, यहाँ हमने इसको क्या लिया है, दैट इज ये a है, और ये जो पार्ट है ये हमारे लिए b है।
तो हमने यहाँ इसको एक्सपैंड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, डेट इज साइन ए मतलब साइन ऑफ टी कॉज ऑफ ए माइनस बी, अरे हाँ या ना, प्लस आगे क्या किया सर, कॉज ऑफ टी इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी, बहुत सिंपल है, होल अपॉन व्हाट इट इज, दैट इज साइन ऑफ टी। सेपरेट कर दें, बिल्कुल सेपरेट कर दो भाई, कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू साइन टी अपॉन साइन टी, गया, बचा कितना, कॉज ऑफ ए माइनस बी, सिंपल कांस्टेंट बचेगा, प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी, पहले कांस्टेंट लिख लो, साइन ए माइनस बी कांस्टेंट है, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, टी नहीं है, क्योंकि टी वेरिएबल है यहाँ पर। अब कॉस टी अपॉन साइन टी लिख लो सेपरेट करने पर, तो क्या हो जाएगा सर, अगेन पिछले सवाल की तरह कॉट टी हो जाएगा इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दें, हाँ भाई दो टर्म्स को इंटीग्रेट कर दो, एक इसको इंटीग्रेट करना है, दूसरा इसको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे टर्म को। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सिंपली व्हाट वी हैव टू डू हियर इज, ध्यान से देखते जाओ, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ये कांस्टेंट है, हाँ भाई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, सर के एक्स मतलब यहाँ के तो नहीं है भाई, के की जगह ये लिखना है और एक्स की जगह टी लिखना है, तो टी इंटू कॉज ऑफ व्हाट इट इज ए माइनस बी, और यहाँ पर प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या है ये कांस्टेंट है, इनटू कॉट टी का इंटीग्रेशन, पिछले सवाल की तरह लॉग ऑफ साइन टी प्लस का सी। नाउ व्हाट वी हैव टू पुट, टी की जगह हम जानते हैं हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, आई थिंक शायद टी माइनस बी पुट किया है ना, टी माइनस बी एक्स की जगह, है ना, और यहाँ पर एक्स प्लस बी है, टी की जगह एक्स प्लस बी है, टी की जगह एक्स प्लस बी पुट कर दीजिए। नाउ व्हाट यू विल गेट, टी की जगह एक्स प्लस बी, yes or no, into cos of a minus b plus sine of a minus b into log of sine of x plus b plus का c, and that is what our beautiful answer is। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे सामने, आसान सा सवाल है, कुछ नहीं करना है अपन को, छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाइए फटाफट फटाफट फटाफट, एंड यू विल गेट द आंसर। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होती है, अगर हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, दिक्कत हो जाती है। अब जैसे हमारे सामने अगला सवाल है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे लिए, है ना, 19 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन एक्स, सॉरी साइन 5x इंटू साइन 3x। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आपके सामने जेई मेन वगैरह में आ जाए, अटकना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर लोग इस सवाल को कर नहीं पाते, अटक जाते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर है ऊपर साइन 2x, नीचे साइन 5x साइन 3x। अब लोग उलझ जाते हैं, सोचते हैं सबको साइन x में कन्वर्ट कर लें, यहाँ साइन 5x को भी साइन x में साइन 3x का फॉर्मूला ही मिल जाता है, इसको लोग 2 sin x cos x लिख देते हैं, साइन 3x को भी लिख लेते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, है ना, इस प्रकार से। और साइन 5x को भी सोचते हैं कुछ करके साइन x के फॉर्म में लिख लें, सब कुछ गलत होता है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ध्यान से देखिए व्हाट इट इज, कलर चेंज करना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखो, ये क्या है 5x, ये क्या है 3x, एंगल्स पे ध्यान दीजिए। 5x और 3x का डिफरेंस क्या है 2x। इट मीन्स दैट कि हम अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, दैट इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 3x होल अपॉन साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 3x। अरे भाई अभी 3 एंगल अलग अलग दिख रहे थे, अब सिर्फ 2 एंगल दिख रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम इसको सेपरेट करें, अगर हम इसको एक्सपैंड करें साइन a माइनस बी के फॉर्मूला लगाकर, तो फटाफट बच्चा कर सकता है साइन a cos b माइनस cos a मतलब cos 5x इंटू साइन ऑफ 3x। क्या लिखेंगे 3x भाई, 3x, दैट इज 3x, यस और नो, होल अपॉन क्या लिखा जाएगा साइन ऑफ 5x इंटू साइन ऑफ 3x। यहाँ पर dx लगा लो एज यूजुअल, जैसा हमेशा हम लगाते चले आ रहे हैं। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आगे dx लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसे नीचे कर लेता हूँ तस्वीर अपनी। अब इधर देखिए ध्यान से, क्या करा जाए भाई, सॉल्व करो इसे, और क्या करा जाए, सेपरेट कर दीजिए, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ। सेपरेट जैसे ही करोगे, जैसे ही हमने अलग अलग किया, तो साइन 5x से साइन 5x कैंसिल हो गया, बचा क्या cos 3x, यहाँ आया साइन 3x, cos अपॉन साइन इज cot, COT, cot 3x, वेरी सिंपल। यहाँ पर क्या हुआ, इसको भी सेपरेट किया, cos 5x साइन 3x, साइन 3x से ये साइन 3x कैंसिल हो गया, cos 5x अपॉन साइन 5x, सर COT, cot 5x इंटू dx
यहाँ ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, व्हाट यू विल गेट, कॉट का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ साइन ऑफ 3x। ये क्या है, व्हाट इट इज, ये है क्या सर, x का कोएफिशिएंट मत भूल जाना जल्दी जल्दी में, अपॉन 3 मत करना भूल जाना, माइनस ऑफ log ऑफ साइन ऑफ 5x होल अपॉन 5 प्लस का c। एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल आंसर। ये सोनो हमारे सामने बहुत ही सुंदर सा आंसर हम देखने को हमें मिल रहा है यहाँ पर। क्यों भाई, अरे भाई ये सवाल है ना, अरे कहाँ चला गया, खैर लीव इट, ये आड़ी तिड़ी लाइनें बन गई, इनको हटा दिया जाए, है ना, ये ठीक है। क्या करना है भाई, ये है हमारे सामने, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज व्हाट द आंसर इज, ये हमने किया है, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, 19th क्वेश्चन हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 20th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भाई, है ना, होनी भी नहीं चाहिए, और अगर होगी भी तो बता नहीं पाओगे। वेरी सिंपल। इंटीग्रेशन ऑफ अगला है हमारे सामने tan x इंटू tan ऑफ 2x इंटू tan ऑफ 3x इंटू dx। लो भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है हमारे सामने, टॉप से हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक। अब ध्यान से देखो भाई, ऐसा क्या करा जाए जिससे यहाँ पर कुछ फायदा हो जाए हमें, क्या फायदा हो जाए, कुछ भी फायदा हो जाए, बस हो जाए खाली। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये x है, ये 2x है और ये 3x है। ध्यान से देखिए, अगर हम x प्लस 2x को लिखेंगे तो 3x के बराबर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, ठीक है। क्या करा जाए, बोथ साइड tan भी अप्लाई कर दो भाई, लगे हाथ। क्यों, क्योंकि tan ही tan का तो राज है पूरे सवाल में, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली सिंप्लीफाई मत करिएगा, अगर डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना, अगर आपने कहीं tan 2x का फॉर्मूला या tan 3x का फॉर्मूला लगा दिया तो फंस जाओगे, है ना, बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, तो मत करिएगा। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए, दैट इज व्हाट tan a प्लस tan b का फॉर्मूला लगाइए। तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला क्या होता है भैया, tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो tan 3x ही रहेगा। क्यों भाई, सही है। अब क्या किया जाए, अब इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज tan ऑफ x प्लस tan ऑफ 2x इज इक्वल टू, इस tan 3x को इससे क्रॉस करिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan 3x इंटू 1 इज सर tan 3x माइनस tan 3x इंटू दिस इज सर tan x इंटू tan 2x इंटू tan ऑफ 3x। आसान है, बहुत सिंपल है हमारे सामने। अब क्या करना चाहिए हमें, कुछ नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो माइनस का साइन है इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज, ये हमारे सामने हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा tan x इंटू tan 2x tan 3x। इसको, इस टर्म को उठा के हम कहाँ लेकर आ गए, लेफ्ट साइड पे ले आए। बाकी इस टर्म को और इस टर्म को उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये हो गया, सॉरी इसको हम राइट, इस पर लेफ्ट में ले आए और राइट टिक लगे, इनको राइट में ले आते हैं, तो ये कितना हो गया, tan ऑफ 3x माइनस tan ऑफ x माइनस tan ऑफ 2x। तो ये हमारे सामने ये जो टर्म है, यही तो क्वेश्चन था हमारे सामने, दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा, यहाँ पे फटाक से यहाँ पर लगे हाथ, यहीं पर इंटीग्रेशन लगा दिया। कौन बार बार लिखे, ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन, ये dx। अब हम सब जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। क्यों भाई, बीच में माइनस माइनस साइन लगे हुए हैं। तो tan 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चों को सबको पता है सर, log ऑफ sec x होता है, x नहीं है 3x है तो 3x लिख लो, लेकिन अपॉन x का कोएफिशिएंट कौन है 3, माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे tan x का, ये तो सर डायरेक्ट फॉर्मूला है log sec x। क्यों भाई, इसके बाद क्या करा जाए, दैट इज, इसके बाद क्या किया जाए, दैट इज माइनस ऑफ log ऑफ sec ऑफ कितना हो गया 2x होल अपॉन व्हाट इट इज 2 कर दीजिए प्लस का c, एंड दैट इज आवर आंसर इज, हाँ या ना। तो ये हमारे सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हमारे सामने इसका आंसर है, ठीक है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हमारे सामने अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं और हम इनको करने में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, देर कर देते हैं, नहीं कर पाते और छूट जाते हैं हमसे अक्सर ये सवाल। थोड़े लंबे भी होते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चंस ईजी हो जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 21 देखने वाले हैं, जैसे 21 क्वेश्चन है वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मैं कुछ तरीका बताने वाला हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में।
जैसे मैंने लिखा यहाँ x प्लस 1 इंटू ई की पावर x होल अपॉन कॉस स्क्वायर x ई की पावर x इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर कॉस है और इसका आर्ग्यूमेंट बोलूं या एंगल बोलूं। आर्ग्यूमेंट इसलिए बोलता हूं कि लॉग के आगे एंगल नहीं बोला जाता, लॉग के आगे आर्ग्यूमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो लॉग के आगे ये आर्ग्यूमेंट है। आप हमेशा याद रखिएगा, अगर आर्ग्यूमेंट कभी भी लीनियर ना हो, ठीक है, तो बस क्या पुट करोगे, उस आर्ग्यूमेंट को ही टी पुट कर देना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और कोई चारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। ठीक है, 90% केसेस में, 99% बल्कि सवालों में ऐसा करके हो जाएगा। जैसे हमने देखा आर्ग्यूमेंट इसका लीनियर नहीं है, दिस इज नॉट लीनियर, सो देन यू व्हाट यू विल डू, you will have to do, what you will do, you have to put x e की पावर x is equal to t। ये क्या है भाई, इनटू है, प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, प्रोडक्ट रूल लगाया, 1 इंटू ई की पावर x डिफरेंशिएशन प्लस x e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। ध्यान से देखिए, ये आ गया dx is equal to dt। क्या खास बात सर, e की पावर x कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा सर, पहले 1 बचा, फिर x बचा। ठीक है, क्या यही लिखा है न्यूमरेटर में इंटू डी एक्स के साथ में? बिल्कुल यही टर्म है एग्जैक्टली। ध्यान से देखो, ये पूरा टर्म यही है। हाँ भाई, तो ये हो गया पूरा का पूरा डी टी और नीचे हो गया कॉस स्क्वायर टी। तो हम यहाँ, चलो यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कलर चेंज करके, कलर चेंज करने का ऑप्शन तो सबसे अच्छा होता है ना। तो यहाँ हमने इसको क्या लिखा, डैट इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर हो गया डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी। यस और नो, सेक स्क्वायर टी डी टी हो गया। नाउ व्हाट यू विल डू, व्हाट यू कैन डू नाउ, सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, tan टी हो जाएगा। tan टी इंटीग्रेशन होता है या नहीं होता है। और व्हाट इज टी, टी तो हम जानते हैं, ये लिखा हुआ है सामने वाइट कलर से, दैट इज tan ऑफ क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर x इंटू ई की पावर x प्लस सी। बहुत आसान सा, सिंपल सा हमारे सामने, हमने आपको एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से आप कर लेना, आपके लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, कोई भी सवाल हो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। यस और नो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22 सवाल कह रहा है, दैट इज हमारे सामने, लिख लो भाई फटाफट, 5 की पावर x प्लस tan इनवर्स x इंटू, यहां लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्यों भाई सिंपल क्यों कह रहे हैं, ये तो देखने में तो बड़ा अजीब गरीब टाइप का दिख रहा है, बिकॉज यहां पर ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब a की पावर x वाला फंक्शन, और a की पावर x में x की जगह लीनियर चल जाएगा, लेकिन यहाँ लीनियर नहीं है, x प्लस tan इनवर्स x है, दिस इज नॉट लीनियर, so we can put directly x plus tan inverse x। उम्मीद है कि पुट करते ही हमारे सामने कुछ ना कुछ आसान सा निकलने वाला है। 1 x का डिफरेंशिएशन 1, tan इनवर्स x का सबको याद होना चाहिए भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एलसीएम लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर गया प्लस 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ध्यान से देखो भाई, ये क्या हो गया, ये और ये टर्म, ये दोनों मिलके dt हो गया, ये हो गया 5 की पावर, कितना आसान हो गया हमारे साथ, 5 की पावर t। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, दैट इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 5 की पावर t इंटू dt। मतलब क्या हो गया, 5 की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 की पावर t अपॉन लॉग ऑफ 5 प्लस c, मतलब 5 की पावर x प्लस tan इनवर्स x होल अपॉन log of 5 plus c, and that is what the beautiful answer is। yes or no? तो ये हमारे सामने बड़े सिंपल से, काफ़ी क्वेश्चंस में, मेरी आदत है क्वेश्चंस में काफ़ी करवाता हूँ। ठीक है, अब ये कि आप झेल लो फटाफट तो अच्छी बात है, नहीं झेल पाओ तो स्किप करके पढ़ते जाइए तो बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी 22 तो हो गया, दिस इज 23 क्वेश्चन नंबर
23 क्वेश्चन नंबर, क्योंकि याद रखिए इंटीग्रेशन के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हमने इससे पहले भी करीब 29-30 क्वेश्चंस लगाए, फिर से अब हम 29-30 लगाने वाले हैं। बस यही इंटीग्रेशन की सबसे बड़ी हमारे सामने हार्ट ऑफ इंटीग्रेशन है जो हम पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ द एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। या सॉल्व जो भी मैनिपुलेशंस के पार्ट्स होते हैं, यही हमारे सामने इंटीग्रेशन का हार्ट है। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, फॉर्म्स वगैरह पढ़ने में इतनी दिक्कत नहीं आती है, वो रटने वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको यहाँ पर यही समझने वाली चीज़ें मैनिपुलेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन और मैनिपुलेशन में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसको हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। जब मैं खुद आपके सामने 50-60 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो आपको खुद घर पे आपको ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। 50-60 तो मैं जो करवा रहा हूँ वो तो करना ही है, प्लस 30-40-50 और कर लें तो बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, शानदार प्रैक्टिस हो जाती है। जैसे कि अगला सवाल हम लेने जा रहे हैं, tan ऑफ क्यूब एक्स डी एक्स। tan क्यूब एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ना, क्या करा जाए सर? tan क्यूब एक्स एक ही फंक्शन है, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? sec स्क्वायर एक्स होता है। क्या sec स्क्वायर एक्स बन सकता है? देखो भाई, tan है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan ऑफ x इंटू tan ऑफ स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा भाई? इसलिए लिखा क्योंकि हम जानते हैं, अभी sec स्क्वायर एक्स का नाम आया ना, तो sec स्क्वायर एक्स का नाम आता है तो फौरन tan और sec स्क्वायर का आपस में बहुत तगड़ा रिलेशन है। क्या बचपन से पढ़ते जा रहे हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, अरे भाई, इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। यस और नो? दिस इज द आइडेंटिटी। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, इसको भूलना नहीं है कभी भी। sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स लिख लिया भाई यहाँ से। ठीक है, क्या करा जाए? अलग अलग कर दें, दो इंटीग्रेशन अलग अलग हैं, बिल्कुल है। पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx, दूसरा हो जाएगा माइनस tan ऑफ x इंटू डी एक्स। हाँ या ना? तो पहले इंटीग्रेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? ध्यान से देखते जाओ भाई, सिंपल है, tan x। अब इधर देखो यार, चलो कलर चेंज कर लेते हैं ना, कलर चेंज करने में तो मजा आता है। इधर देखिए ध्यान से, अब ये क्या है? व्हाट इज दिस सर? ये है f। ये क्या है सर? ये है f डैश। हाँ या ना? ये है f डैश, दिस इज f डैश। क्या किया जाए? क्या किया जाए? आप जानते हो, ये f डैश dx के साथ भूल जाओ। f को एक सेकंड के लिए x मान लो, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर बाई 2 मतलब f स्क्वायर बाई 2। f को क्या मान रहे हैं? tan x मतलब tan स्क्वायर x बाई 2 आ गया, डायरेक्ट आ गया ना यार, सिखा चुका हूं आपको। माइनस tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? log sec x होता है, और क्या होता है? log sec x प्लस c। आंसर खत्म, फिनिश्ड सवाल। और क्या, सिंपल से सवाल है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? ये दैट इज 23 एंड नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। यस और नो? 24th क्वेश्चन है हमारे सामने, दैट इज लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे रूट का टर्म है। जब भी रूट का टर्म दिखे आपको अलजेब्रिक के साथ में, तो बस याद रखना उस अंडर रूट के टर्म को आप टी पुट कर देना, ठीक है? और फौरन अगले स्टेप में इस रूट को भी उठाकर उधर शिफ्ट कर देना, तो भले में रहोगे। ठीक है, जैसे ही हमने इसको डिफरेंशिएट किया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन dx, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और फिर t का डिफरेंशिएशन dt। यस और नो? बात खत्म हो गई। नाउ व्हाट कैन वी डू हियर? वेरी सिंपल इट इज। अब इधर देखो भाई ध्यान से, क्या कर सकते हैं हम? इधर देखो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन किए। व्हाट इट इज? हाँ, x की जगह क्या लिख सकते हैं सर? x की जगह लिख सकते हैं t स्क्वायर माइनस 1, यहां से, ठीक है? t स्क्वायर माइनस 1 तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, t स्क्वायर माइनस 1। लेकिन ध्यान से ना, सिर्फ x की जगह लिखा है ही मैंने, x स्क्वायर की जगह नहीं लिखा है, x की जगह तो स्क्वायर तो लगाना पड़ेगा ना, इसको मत भूल जाना कहीं धोखे से भी। अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को क्या माना हुआ है सर? सिंपल t माना हुआ है। dx की जगह क्या लिखना है सर? 2t dt लिखना है, 2t dt। कुछ खास? हाँ भाई, t से t कैंसिल हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब तो सवाल आसान हो गया है। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारे सामने। क्या करें भाई? कुछ नहीं सर, 2 को बाहर कर दो सबसे पहले तो,
और a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया भाई, t की पावर 4 a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू डी टी। क्या होगा इंटीग्रेशन, 3 इंटीग्रेशन है अलग अलग। सबसे पहला इंटीग्रेशन 2 ब्रैकेट लगा लो, t की पावर 5/5 माइनस 2t³ 3 प्लस का t प्लस का c दैट इज इक्वल टू 2। t की जगह क्या लिखना है, अरे देख लो भाई, t की जगह कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है देखना, t की जगह लिखना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स या 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 है ना, तो ये 5 है तो 5/2 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, आसान है भाई, 12वीं क्लास में हो, ड्रॉप आउट बच्चे हो, इतना तो समझ में आना चाहिए। -2/3 1 प्लस एक्स की होल पावर अगेन 1/2, पावर 3 है तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस t क्या है भाई 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 अगेन। हो गया काम तमाम, हाँ भाई ब्रैकेट क्लोज करिए प्लस c लगाइए एंड दैट इज अवर आंसर, खत्म हो गया सवाल, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट